तो सब कुशल मंगल तो हो। भैया बढ़िया बा। अच्छा गुरु, गांव से याद आयल कि गांव में आज भी लोग अपने पुरानी सभ्यता और संस्कृति के जीवित रखल और साथ साथ वो परंपरा के भी जवन एकमात्र भ्रम हो, अंधविश्वास हो। ठीक वैसे ही भैया जैसे हमारे गांव का पंडित जी हो, जैसा उनका नाम हो अब भगवान के दया से वैसा उनका काम हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो गुरु पंडित जी हरावत हुआ तो आवाज आप लोगों के पंडित जी से मिलवावत थी और का उनका काम आप लोगों के दिखावत थी। महादेव भोले महादेव पंडित जी। अरे महादेव महादेव बच्चा और ठीक ठाक हो। बस तोरे बटुआ है जी रहा है। हाँ तो इसे करतूते में बदुए पैसा तू समझ में आयल। अच्छा पंडित जी, हाँ। आज तक तोरे लड़किया के देखा बदे वो गौवा से कुछ लोग आवाला रहना है। तो तू यार कौन पेड़ा पेड़ा छे दई तो कहना मालूम हो, जब तक खुले में निपट न ली भैया और नदी में नहा धो के पूजा पाठ न कर ली। अरे हमरे दिन का शुरुआत कहाँ होला भोले भोले। सही बात, बिना नरक मचौले तोरे दिन का शुरुआत कहाँ हो। लेकिन पंडित जी एक बात पूछी, बुरा तो ना मन पाना। नहीं पूछ ना मन पाना। नहीं रे काहे गुस्सा हुआ? पूछ ना मन पाना। नहीं जब गुस्सा हुआ कि नहीं गुस्सा? अरे पूछ। अच्छा पूछे थी। अच्छा पंडित जी मनली कि भैया पहले के जमाने में संसाधन का कमी रहा। सुन संसाधन का रे पता नहीं का पूजा पाठ कराओ इनके, यह नहीं पता संसाधन का होला। अरे गाड़ी मोटर आजकल के जो व्यवस्था है, मोबाइल चलावाला वही के संसाधन कहल जाला। ठीक है, संसाधनों को कमी नहीं रहल, संसाधन का भी कमी रहल, जनसंख्या भी कम रहल। तो ए वजह लोग खुले में निपटे बदे जाते न। लेकिन पंडित जी आज तो संसाधनों को कमी नहीं है और जनसंख्या भी देखो कितना बढ़ गई है। तो का आज के समय में भी ये तोहर खुले में हकदर जाए उचित है? अरे क्या बात करते हुए पगला गेली भैया। और का? अरे खुले में शौच जाए हमान का परंपरा रहा भैया। अब मानव धर्म कहता है हमें अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। पंडित जी ये खुले में निपटले से अब परंपरा का कवन जोड़ हो? अब क्या नहीं हो गए हुए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। पागल हाँ बुद्धि भ्रष्ट हो गए, पगला गए हुए तब ऐसे बोल तू फोड़ दे हमार का। आप फोड़ दे भैया। खुले में शौच करे हमान के दादा प्रसाद यात्रा बताओ यात्रा नहीं, नदी में नहा धो के पूजा पाठ करके तब घर यात्रा लग। वही परंपरा का निर्वहन हम करते ही। एक राज के बाद बता दे बच्चे कान खोल के सुन बतावा, खुले में हगले से बड़ी शांति मिला। पंडित जी ये भगवान का आराधना करने से मन के शांति मिले कि खुले में तो के हगले से मिला। पंडित जी सवेरे सवेरे का बबुरा हुआ यार, का हो गए? पगला था का हो गया? बताओ का अरे यार 4 दिन का लौंडा का दिमाग खराब बन गया। 4 दिन का ही कोई बतावा, 4 दिन का ही नहीं दादा फसाद आ गया हुआ। ए तू रुका, खुले में शौच करे मत घर में शौचालय बनो। बताओ भैया हमारे जैसे आदमी शोभा दे सब। अरे फूक दे तो खत्म हो जाएगा। अरे यार पंडित जी कौन सा गलत बात कहा था ये लड़का? ये लड़का 16 में सच कहा था। अभी देखा पिछले बरसात में हमार भतीजा गए खुले में शौच करे, वहाँ एक जरिया सांपों के काट लिया। फिर उसके बाद डॉक्टर वैद हकीम बहुत सारे लोग के ले जाके देखली, लेकिन अफसोस हो के बचा ना पाई। बस तबे से डॉक्टर साहब भी होते कि एकरे अलावा खुले में शौच करने से हैजा, कालरा, डायरिया, यहाँ तक कि चमरों की सब बीमारी भी हो जाए। अच्छा बस तबे से हम अपने घर में शौचालय बनवाई और इस्तेमाल करी। ऐसा ना यही अपने घर में हक्का पक्का समझ में आए भैया हम खुले में जाए पे जाए। पंडित जी वाह, एक तरफ तो भैया पंडित जी तन मन के शुद्धता का बात कर रहे हैं और दूसरे तरफ खुले में हग हक के पूरे वातावरण के प्रदूषित बनाए। अरे नरक बचा दिले। अच्छा हमारे घर मेहमान आओ तुम ना तुरंत बात में निपट ले अपने घर में देखला रहमान चाचा, बात जब साफ सफाई का आइल, खुले में शौच का आइल, तो कैसे पंडित जी अपने पुरानी परंपरा पट कर रही? अरे बच्ची पहले हम यही मानत रही कि खुले में शौच जाना उचित है, लेकिन जब से हमारे घर में कुछ हादसा हो गल ना तब से हमारो आँख खुल गल। हम अपने घर में शौचालय बनवा के ओकर रोज इस्तेमाल भी करीला। अच्छा अब हम चलते तो देखिए भैया ये रहना हमारे गांव का पंडित जी और रहमान चचा। कौन रहमान चचा? वह रहमान चचा भैया जौन पंडित जी के लड़की के शादी का अगुवाई के लिए हुआ। रहमान चचा की चाची बात समझ में आई जाने कि खुले में शौच हो जाए। लेकिन पंडित जी की बात हमसे नहीं समझ में आवेले। पंडित जी की बात तब समझ में आवेले जब एक दिन पंडिताइन उनके बाल भर के हुन आवेनी, हम मार के अंगना में पसार देवनी। कहनी कि कबो हमहन के बारे में सोचले हुआ तू तक कबो कहीं भी खुले में शौच बने चल जाला, लेकिन हम मेहरारुअन के
खुले में शौच जाए बदे अनहरिया हो के इंतजार करे के पड़ेगा और तो और न जाने कितना गंदा निगाह कभी सामना करे के पड़ेगा। तब जाके कहीं पंडित जी की बात समझ में आवले जब बात उनके घरे के मेहरारू की इज्जत पावे। तब पंडित जी कहा ना कि तू ठीक कहा तू पंडित आई, सबसे पहले हम अपने घरे में शौचालय बनवाई, ओकरे बाद अपने लड़की का शादी बड़े धूमधाम से करें। बोला भी भैया वैसे ना पहले पंडित जी अपने घरे में शौचालय बनवावा ना, ओकरे बाद अपने लड़की का शादी बड़े धूमधाम से करना। ताई आप लोग आगे देखिए कि शादी के बाद का होला। खुले शौच से भर रहा है रोगों का भंडार, घर घर में हो शौचालय सबकी यही पुकार। ओए खुले शौच से भर रहा है रोगों का भंडार, घर घर में हो शौचालय सबकी यही पुकार। अरे क्या हुआ बे? अरे बाबू हम लुट गई, बर्बाद हो गई, बाबू भाग गई। अरे का भाई सवेरे सवेरे परियो छोड़ा ले से का? नहीं बाबू भाग गई। भाग गई? अच्छा गैया छोड़ाए हो का? नहीं बाबू भाग गई ना। अरे तो ससुर की नाती कौन भागी है बताएगा? अरे बाबू हमारी प्यारिया कौनों के संगे भाग गई लो। हाँ? अरे ससुर की नाती भागल ना होई, वो गाँव के औरतन के साथ लोटा लइके खेत में निपटे गई होई। नहीं बाबू अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, चुप हो जा। नहीं बाबू काहे रे? गवारे कोजे हाँ। गवारे कोजे खेते कोजे खलिहाने कोजे लगाता कराई संगे भाग गई लो। ससुर के नाती सवेरे सवेरे दतवन भी नहीं करने दे रहा। अरे कलुआ का माई, कलुआ का माई, अरे जरा देख सके मेहरिया बिना बताए सवेरे सवेरे कहाँ चली गई है। और ये ससुरा सटिया गया है। नहीं बाबू हाँ? सटिया नहीं है हाँ। भैया तो उसला कपड़ा उठाई, बक्सा उठाई और तो और कुल गहना चाची हमारा मोटकी सिकड़ियों लेके भाग गई लो। गहना सिकड़ी लेकर चली गई? अरे बाप रे बाप, तो ससुर के नाती पता नहीं बताया ए बाबू गहना लेकर चली गई। अरे कब से दुकान है कि भाग गई भाग गई भाग गई। आप हमारी सुने तो ना। माता ससुर के नाती मैं पहले कहले वाली की ना रे क्यों लड़की से बियाह मत कर लेकिन नहीं भैया लोग चाची लोग तब ससुरा कहा रहा बियाह कर वही लड़की से करा नहीं तो फसड़ी लगा दे। क्या ससुर के नाती अब क्या कर रहे? अब तो भाग गई हूँ। अरे बाप रे अब क्या करिए हम? अरे करुआ का माई, करुआ का माई, अरे घर में क्या करता है? पार्वती के देखना लेकिन मेरे करुआ कौने के साथ भाग गई रे भाग गई कलुआ की बीबी भाग गई, भाग गई रे भाग गई कलुआ की बीबी भाग गई। रुपया लेके भागी और गहना लेके भागी, रुपया लेके भागी गहना लेके भागी, अरे घर की इज्जत लान गई कलुआ की बीबी भाग गई, भाग गई रे भाग गई कलुआ की बीबी भाग गई, भाग गई रे भाग गई कलुआ की बीबी भाग गई, भाग गई रे भाग गई कलुआ की बीबी भाग गई। भाग गई भैया भाग गई। आखिर कलुआ का मेहरारू ओकर गहना और मोटकी सिकड़ी लेके भाग गई। अई तो वही के रहा का कला भैया कवन कलुआ? वह कलुआ जेकर शादी पंडित जी के लड़की से रहमान भाई की अगुवाई में भई रही। लेकिन भैया कलुआ के बाबू पंडित जी से ऐसा कवन झूठ बोले रहा ना जेकरे चलते पंडित जी के लड़की के शादी के अगले दिन घर छोड़ के जाएगी पड़ल। ये बात कलुआ के बाबू के पचत ना रहा, पूरे गांव में अपन बेइज्जती समझ में आई। वही वजह वो अगले दिन अपने गांव में पंचायत बुलवावा ना और दूसरे गांव से अगुआ रहमान चचा अब पंडित जी के भी बुलवावा ना। ताई आप लोग आगे देखें कि पंचायत में कहा